साधना और जीवन शैली, उपचार और तंदुरुस्ती का मार्ग। अच्छा स्वास्थ्य मूल रूप से दो प्रमुख पहलुओं पर निर्भर करता है, संतुलित आहार और शुद्ध मन। जब इनकी अनदेखी की जाती है तो बीमारियां जन्म लेती हैं और ये स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब शरीर सक्रिय नहीं रहता, तनाव बढ़ता है और 5 भावनाओं क्रोध, वासना, लोभ, मोह और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रहता। हमारा शरीर लगातार हमें चेतावनी संकेत देता रहता है, लेकिन यदि इन्हें अनसुना कर दिया जाए तो रोग विकसित हो जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा केवल अस्थायी राहत देती है और लक्षणों को दबाने का काम करती है, बजाय इसके कि बीमारी की जड़ को खत्म किया जाए। ये सिद्धांत विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी प्रमाणित मिलते हैं। मैं सिख धर्म पे विश्वास रखता हूं और एक सिख होने के नाते मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब से ये सीख लेता हूं। गुरु नानक देव जी ने अपने भोजन के महत्व को समझाया है। वो कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जिस खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। यानी कि नशीली और हानिकारक वस्तुओं का सेवन व्यर्थ है। इन्हें खाने से शरीर नष्ट हो जाता है और मन में बुराई तथा भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाता है। तामसिक भोजन जैसे फास्ट फूड, तली भुनी व तीखी चीजें, धूम्रपान और शराब ये वासना को उत्तेजित करते हैं, शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। पोषक आहार के महत्व को प्रसिद्ध अमेरिकन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीन ऑर्निश ने रेखांकित किया है, जिन्होंने फैट फ्री आहार, व्यायाम और ध्यान के माध्यम से हृदय अवरोधों को यानी ब्लॉकेजेस को दूर किया है। इसी तरह भारत के डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने भी जीवन शैली में बदलाव के जरिए कई हृदय रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। मानसिक तनाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव, केवल आहार ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी कुल स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। तनाव, तेज जीवन शैली, कार्याभार, मतभेद, अहंकार और ईश्वर में विश्वास की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है। इस संदर्भ में गुरबाणी कहती है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। यानी कि जो मनुष्य प्रभु को भूल जाता है उसे हर प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। संसारिक मोह में फंसकर प्रभु को भुला दिया जाता है और यही प्रभु से अलगाव का कारण बनता है। स्वस्थ जीवन का स्तर, सिर्फ दवाइयों से स्थायी स्वास्थ्य नहीं पाया जा सकता। इसका वास्तविक समाधान है सरल जीवन, पोषक आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान। सिख धर्म ग्रंथों के अनुसार अनुशासित दिनचर्या अपनाने से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का उपचार संभव है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और प्रभु का ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन पहे अरोगा, कोट भिगन लाते प्रभ शरणा, प्रगटे पहे संयोगा। स्नान करने के बाद प्रभु को याद करो, इससे तुम्हारा शरीर और मन सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए ध्यान और प्रार्थना बहुत लाभदायक है। सिख धर्म ग्रंथ मूल मंत्र के जाप को विशेष रूप से उपचारदायक बताते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी से पंक, गुर प्रसाद। मतलब है वो एक परमात्मा है जिसका नाम ही सत्य है
वह सृष्टि का रचनाहार है, निर्भय और निर्वैर है, अजन्म है और स्वयंभू है। गुरबानी सुनना या पढ़ना भी राहत देता है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। गुरु जो इस संसार का स्वामी है वही मेरा वैद है। वह अपने नाम रूपी औषधि को मेरे मुख में डालकर मृत्यु के फंदे को काट देता है। इसी तरह ताती वाव न लागी, पार ब्रह्म सन्नाई, चौगर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। जो व्यक्ति प्रभु की शरण में होता है उस पर गर्म हवा का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई पीड़ा नहीं सताती। गुरबाणी और धार्मिक ग्रंथों को सुनने से सभी बीमारियां और पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनिए दुख पाप का नाश। यदि कोई गुरबाणी का पाठ नहीं कर सकता तो उसे केवल सुनना भी उपचारदायक होता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव, हृदय रोग को स्वाभाविक रूप से ठीक करना। मैं ना तो डॉक्टर हूं और ना ही मनोविज्ञान का स्पेशलिस्ट, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये सिद्ध करता है कि अनुशासित जीवन शैली कितनी प्रभावी होती है। साल 2003 में मुझे एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय रोग हुआ और डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की सलाह दी, लेकिन मैंने सर्जरी की जगह वसा मुक्त यानी कि फैट फ्री आहार, योग, व्यायाम और ध्यान को अपनाया। केवल 4 महीनों में मैंने दर्द पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया और काफी हद तक स्वस्थ हो गया। उस समय मैं उत्तरी भारत में माता वैष्णो देवी मंदिर के निकट तैनात था। तब मैंने प्रार्थना की, हे वैष्णो माता, मुझे ठीक कर, मैं तेरे दर्शन करने पैदल आऊंगा। एक कठिन 15 किलोमीटर की यात्रा और 8000 फीट की ऊंचाई चढ़ने की कोशिश, 4 महीनों की कठोर अनुशासन पूर्ण दिनचर्या के बाद मैं इस यात्रा को पैदल करने में सफल रहा। भारतीय सेना के सेवा के दौरान मेरी वार्षिक मेडिकल जांच होती थी और मैं हमेशा सभी स्वास्थ्य मापदंडों को पूरा करता था। 2009 में मैं मेजर जनरल के रूप में शेप 1 यानी एकदम फिट श्रेणी में सेवानिवृत्त हुआ। हालांकि कुछ समय ऐसे भी आए जब अनुशासन में कमी आई, जिससे रक्तचाप और रक्त शक्कर के स्तर में हल्की वृद्धि हुई, लेकिन उचित आहार, व्यायाम, योग और ध्यान के माध्यम से मैंने अपने स्वास्थ्य को फिर से सही कर लिया। आज 74 वर्ष की आयु में मैं उत्तम स्वास्थ्य में हूँ, बिना किसी गंभीर चिकित्सा समस्या के। केवल रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के लिए न्यूनतम दवाई लेता हूँ। मेरे हृदय संबंधी समस्या को तकरीबन 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैं फिट हूँ और मेरी सभी स्वास्थ्य जांच उम्र के अनुसार सामान्य रहती है। मैंने हृदय के लिए कोई भी सर्जरी जैसे कि स्टेंट्स या बाईपास नहीं करवाई है। यदि ये अनुभव किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाए तो मैं खुद को धन्य मानूंगा। सच्चा स्वास्थ्य अधिक दुआओं से नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मनियंत्रण, आस्था और संतुलित जीवन शैली में निहित है। आपका धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। अधिक प्रेरणादायक और उपयोगी सामग्री के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।